फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक ख़त्म करवा दी है। आज हम करेंगे कि मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो मतलब आज से आपकी एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स शुरू हो रही है। वैसे भी शुरू हो चुके हैं, मैंने कुछ लेक्चर 3-4 लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इंट्रो काइंड ऑफ। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वो ख़त्म करवा दिए हैं चैप्टर्स। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली क्या है इसके अंदर वो उसको जानते हैं, हम ओवरव्यू लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, सो अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज़ कन्फ्यूजिंग टू माइंड। मतलब एक बहुत ही लार्ज नंबर जो होता है, बहुत ही कह सकते हैं हाइपोथेटिकल नंबर्स होते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग हर एक नंबर नहीं याद रख सकता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एनालाइज देम, और साथ में उनको एनालाइज करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा के कम्प्लेक्सिटी को, यानी कितना गहरा डेटा है, कितना कॉम्प्लेक्स है नेचर है उसका, उसको ईज़ करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए, एंड टू मेक देम कंपेरेबल, ताकि हम एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर कर सकें। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल दैट वेरियस फिगर्स विच आर बीइंग कंपेयर्ड आर रिड्यूस्ड टू वन सिंगल फिगर ईच। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो बहुत सारे फिगर्स हैं उसको एक नंबर में लाना पड़ता है, एक फिगर में, ताकि हम कंपेयर कर सकें। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अ कंपेरिजन इज़ मेड बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट ऑफ बीकॉम सेकेंड क्लास ऑफ अ कॉलेज and the marks obtained by 100 students belonging to BCom second class of another college. It would be impossible to arrive at any conclusion if two series related to these marks directly compared. मतलब दो कॉलेज हैं A और B। ठीक है, इसमें BCom के 100 बच्चे हैं, इसमें भी BCom के 100 बच्चे हैं। अब इन दोनों के मार्क्स को कंपेयर करना है हमें। अब 100 इतना बड़ा डेटा है, 100 बच्चों का डेटा कंपेयर करना एक साथ बहुत मुश्किल है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग होगा। ठीक है, सो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अराइव एट एनी कंक्लूजन इफ़ टू सीरीज रिलेटेड टू दीज मार्क्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड। अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इन दी अदर हैंड इफ़ ईच ऑफ दी सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल फॉर्म, मतलब ये 100 स्टूडेंट्स और ये 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक नंबर में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, सो कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग वुड बिकम वेरी इजी। उससे क्या होगा, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से, और एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है हमारी, वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एवरेज। तो जो सिंगल फिगर है जो सारे डेटा को मेजर करती है, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, वो होता है एवरेज। मतलब हमने ये पता लगा लिया कि 100 जो बच्चे हैं जिन्होंने जो भी स्कोर किया है उनका एवरेज स्कोर क्या है। मतलब कि एक एवरेज नंबर कितना है, कि अगर किसी ने 80 स्कोर किए हैं, किसी ने 90 स्कोर किया है, किसी ने 100 स्कोर किया है, किसी ने 70 स्कोर किया है, तो इनका जब मैं ऐड करूँगा और डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो मेरा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, सो एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम एवरेज को ही क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड दी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं हम इसे, मेजर ऑफ लोकेशन। ठीक है, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, एंड ऑल्सो आई वुड अर्ज यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।